सारा थाना वाले भी इस बात को कहते हैं, थाना इंचार्ज, कि डीटीओ बहुत गलती कर रहा है, लेकिन बिल्ली का गले में कौन घंटी बांधेगा। डायरेक्ट टोटो वाले भाई को बोल रहे हैं कि डंडा डाल के पीछे से खड़ा कर देंगे। आखिर वो मजदूर का गलती क्या था? रोड पे जा कर के गाड़ी वाहन को डराते धमकाते हैं और पैसा लेते हैं। एक मुक्ति आदेश पंपलेट छपा ली, उसमें 30 से 40 हज़ार लेते हैं। मुक्ति आदेश देते तब गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर लाइसेंस बनाने के लिए जाएगा तो सबसे पहले अगर सही सलामत है, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स लीगल है, तो उनके कर्मी के द्वारा पैसा मांगा जाएगा। अगर आप जनरली उससे बात करने जाइए तो गाली गलौज, उनके बात को ना मान के उनका विरोध कीजिए तो गंदी गंदी गाली देने लगते हैं। हम लोग आज 2 महीना से सीएम से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, प्रधान सचिव परिवहन विभाग का प्रधान सचिव से मिल रहे हैं, परिवहन विभाग का आयुक्त से मिल रहे हैं और उपायुक्त से मिल रहे हैं। कोई उसके ऊपर नवेल कसने का कोई नामे नहीं ले रहा, ना उनको कोई राज्य से हटाना चाह रहा है। तो पावर आप समझ सकते हैं, जब इन लोग उनको नहीं कुछ कर रहे हैं तो बरिए क्या हो सकता है। जयराम जी से हम लोग एक बार बात किए थे हम व्यक्तिगत, तो हमको बोले कि मैं इस बात को सदन में रखूँगा, और अभी तक सदन हुआ नहीं है। सदन होगा तो शायद वो रखें। देखिए, झारखंड है और झारखंड में दिन ब दिन आतंक, भ्रष्टाचार और ऐसे कई घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज यहाँ पे डुमरी से आए हुए हैं 2 भाई, जहाँ से वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ ले कर के आए हैं। आखिर ऐसी क्या है सिस्टम के सताए हुए लोग कि आज उन्हें सीएम आवास तक आना पड़ा। दादा, क्या मैटर है कि आप लोगों को उतना दूर से यहाँ आना पड़ गया? सबसे पहले तो आपको जोहार दादा। मैटर ये है कि गिरिडीह का जो डीटीओ हैं संतोष कुमार जी, वो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कानूनन बहुत गलत है। जैसे कि उनका पहला काम फर्जी रंगदारी वसूली करना, रोड पे जा कर के गाड़ी वाहन को डराते धमकाते हैं और पैसा लेते हैं। एक मुक्ति आदेश पंपलेट छपा ली, उसमें 30 से 40 हज़ार लेते हैं। मुक्ति आदेश देते तब गाड़ी आगे बढ़ती है, ये काम। दूसरा, कोई भी गरीब अगर लाइसेंस बनाने के लिए जाएगा तो सबसे पहले अगर सही सलामत है, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स लीगल है, तो उनके कर्मी के द्वारा पैसा मांगा जाएगा। पैसा दीजिए तो फर्जी बिना लाइसेंस वाला को भी लाइसेंस, बिना सर्टिफिकेट वाला का भी लाइसेंस बना दिए। मेरे पास प्रूफ है। बिहार का व्यक्ति झारखंड का फर्जी सर्टिफिकेट लिया और वो लाइसेंस बना के झारखंड में गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप जनरली उससे बात करने जाइए तो गाली गलौज, उनके बात को ना मान के उनका विरोध कीजिए तो गंदी गंदी गाली देने लगता है। एक टोटो वाले भाई के साथ उन्होंने सेम यही हरकत किया जो काफ़ी निंदनीय है। वो डायरेक्ट टोटो वाले भाई को बोल रहे हैं कि डंडा डाल के पीछे से खड़ा कर देंगे। आखिर वो मजदूर का गलती क्या था? वो गलत क्या किया था जो उनको डंडा डालने की बात कह रहे हैं आप? जो ये अवैध वसूली होती है, ये अवैध वसूली कोई कारण से है? किसी, आप जो बोल रहे एक पर्ची बनाया गया है, उस पर्ची का कुछ मकसद तो होगा ना, या फिर अवैध जो तरीका है उसको लिया जा रहा है? सबसे पहले डीटीओ साहब सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, जनता को भी धोखा दे रहे हैं। पर्ची ऐसा कोई ज़िला में है? आप तो पूरी राज्य का खबर रखते होंगे। मुक्ति आदेश क्या होता है, उनका क्या रूपरेखा होता है, ये तो जानकारी होना चाहिए ना। और ये जानकारी हम लोग को आज तक नहीं मिला है, ना कोई पत्रकार मीडिया बंधु को मिला होगा कि मुक्ति आदेश के जरिए गाड़ी छूटता है। मुक्ति आदेश के जरिए गाड़ी क्या छूटेगा? आप उस गाड़ी में अगर ओवरलोड है तो चालान कर दीजिए, चालान कोर्ट में जमा करेगा तो राज्य को राजस्व बढ़ेगा। तो फिर वो मुक्ति आदेश 30 हज़ार 40 हज़ार लिए, मुक्ति आदेश दे दिए, थाना समझा कि गाड़ी का मुक्ति आदेश है, डीटीओ ऑफिस से छोड़ दिया। सारा थाना वाले भी इस बात को कहते हैं, थाना इंचार्ज, कि डीटीओ बहुत गलती कर रहा है, लेकिन बिल्ली का गले में कौन घंटी बांधेगा। वहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इसको लेकर? बहुत विरोध हुआ है भैया। 5 से 7 संगठन का लोग उनके खिलाफ लिखे हैं। पहला जेएलकेएम जो वहाँ का स्थानीय विधायक हैं, उनका संगठन, जेएलकेएम का जो जिला उपाध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह जी, वो लिखे हैं। आम आदमी पहल का जो जिला अध्यक्ष हैं वो लिखे हैं। कांग्रेस का जो सरकार में है, कांग्रेस पार्टी का जो जिला उपाध्यक्ष है वो लिखे हैं। हिंद मजदूर किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लिखे हैं। इधर हम लोग तो लिखवे कर रहे हैं। अब 5-7 संगठन सब झूठे रहे। तो इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है दादा कि इतने लोग
वहाँ पे इस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी डर नहीं है। अब हिम्मत की आशंका आप लगा सकते हैं। हम लोग आज 2 महीना से सीएम से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, प्रधान सचिव परिवहन विभाग का प्रधान सचिव से मिल रहे हैं, परिवहन विभाग का आयुक्त से मिल रहे हैं और उपायुक्त से मिल रहे हैं। कोई उसके ऊपर नवेल कसने का कोई नामे नहीं ले रहा, ना उनको कोई राज्य से हटाना चाह रहा है। तो पावर आप समझ सकते हैं, जब इन लोग उनको नहीं कुछ कर रहे हैं तो बरिए क्या हो सकता है। जब बरिए के बस में कुछ नहीं है, बरिए जब उनके आगे दुम दबा रहे हैं, तो हम लोग अंतिम जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया प्रेस बंधु से हम आग्रह करते हैं कि देखिए शायद इन लोग के पास हम उजागर किए, इन लोग कुछ कर सकें। उस क्षेत्र में सबसे बढ़ चढ़कर आगे आने वाले जयराम महातो जी हैं। हमेशा लोगों के लिए आगे आते हैं, उनके हक के लिए आते हैं, उनके अधिकार के लिए आते हैं। लेकिन ये एक मुद्दा कहाँ छूट गया दादा कि वो इस जगह पे नहीं दिख रहे हैं। सारे मीडिया बंधु यही सवाल करते हैं जयराम जी के बारे में। हमारे वो मित्र हैं, हम उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इतना कहेंगे उनका पार्टी का उपाध्यक्ष भी लिखे हैं। कहीं ना कहीं जयराम जी को ये न्यूज़ है कि उनके पार्टी का लोग डीटीओ के खिलाफ लिख रहे हैं। जयराम जी से हम लोग एक बार बात किए थे हम व्यक्तिगत, तो हमको बोले कि मैं इस बात को सदन में रखूँगा, और अभी तक सदन हुआ नहीं है। सदन होगा तो शायद वो रखें, लेकिन हम आम आदमी हैं, हम अपना अधिकार कहीं रख सकते हैं, चाहे वो देश का चौथा स्तंभ हो या सीएम हाउस का बाहर हो। वहीं बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे, वहीं उनका अपना दुखड़ा सुनाएंगे कि हम 4 महीना से जो आए, हमें जो परेशानी हुई, हमारा जो जूता घिसा, हम गरीब का बेटा कोर्ट नहीं जा सकते हैं, खाने के लिए ललाहित हैं, तो कोर्ट कहाँ से जाएंगे। तो भैया क्या हमारा कहीं कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है? एक डीटीओ का आगे सारा रास्ता बंद है, आखिर ऐसा क्यों? ये मांग करते हैं सरकार से। दादा अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके क्षेत्र का हाल क्या होने वाला है? क्षेत्र बेहाल है, रांची तक हम लोग आ गए हैं, समझिए क्षेत्र बेहाल है तभी आए हैं। डुमरी विधानसभा को यहाँ उठा के लाने की ताकत नहीं हमें। अगर हिम्मत रहता तो हम समझते हैं कि आज ये करमटोली चौक जाम रहता। अगर उतना आदमी को लाने की क्षमता होता हमें, तो जितना भी है सारा करमटोली चौक आज जाम रहता, और केवल एक ही नारा होता कि डीटीओ गिरिडीह के ऊपर विशेष टीम गठन कर उसकी संपत्ति को जांच कराया जाए। एक जेपीएससी क्वालिफाई व्यक्ति आज का डेट में अगर अरबों में बात कर रहा है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, 1-2 करोड़ महीना उनके यहाँ आता होगा तो बोले कि मेरे यहाँ आता है, तो हम मानेंगे कि डीटीओ के यहाँ जाहिर सी बात है 1 करोड़ आना चाहिए। लेकिन जब उनके यहाँ नहीं आता है, तो एक मामूली डीटीओ उनका नाक तले करोड़ों रुपया कमा रहा है, राज्य सरकार का राजस्व को भी हानि कर रहा है, जनता को भी शोषण कर रहा है। तो डीटीओ के लायक परफेक्ट हैं क्या? वैसे महत्वपूर्ण जगह पर रहने लायक हैं क्या? यही हमारा कहना है। भ्रष्टाचार, आतंक आखिर रुकेगा या नहीं रुकेगा? दादा ने यहाँ पे आकर के आखिरकार अपनी बातों को रखा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।